एक्सरसाइज 3 का 15 to 17 ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज कितना दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप ना 2i कैप प्लस 6j कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। वेलोसिटी ऑफ द मिरर दिया है क्या दिया है 5i कैप बस उतना ही दिया। और एक्सेलरेशन ऑफ द मिरर दिया है क्या दिया है 2j कैप। व्हाट ऑल थिंग्स टू बी रिक्वायर। ठीक है, सबसे पहले चीज मुझे बताना इसमें नॉर्मल कौन सा एक्सेस में, क्वेश्चन में दिया भी है एक्स में ना, डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है एक्स में ना पक्का। एक्स में अगर नॉर्मल है तो मुझे बताना वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला लगता है या एक्सेलरेशन का भी। सो मुझे बताओ सबसे पहले चीज पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज, एक्सेलरेशन ऑफ द, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 to 17 ना, ठीक है। एक्सेलरेशन 15th वाला मैं क्वेश्चन अभी अप्रोच कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू 2 times द एक्सेलरेशन ऑफ द मिरर माइनस द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पक्का। बट ये सिर्फ वही एक्सेस में वैलिड रहेगा जिसमें यहाँ पे क्या है नॉर्मल है। तो कौन सा एक्सेस में ये वैलिड रहेगा ओनली इन दी एक्स एक्सेस। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे एक्स में मिरर का कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो मुझे बताना एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज विल बी गिवन बाय कहने से -2i कैप पक्का। अच्छा, व्हाट अबाउट द वाई एक्सेस, वाई एक्सेस में क्या रहेगा सेम, कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा पक्का। 3j कैप पक्का जो इसका है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का 3j कैप है तो 3j कैप ओके। सेकंड चीज दे हैव आस्क्ड, सेकंड थिंग दे हैव आस्क्ड एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज, अच्छा सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज with respect to mirror. Okay, acceleration of the image with respect to mirror. Can I write acceleration of the image with respect to mirror? मतलब कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे, can I write this as acceleration of the image minus acceleration of the mirror. इमेज का एक्सेलरेशन कितना दिया है -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस द एक्सेलरेशन ऑफ द मिरर इज गिवन एज क्या दिया है -2j कैप पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने, यही होता है ना -2i कैप प्लस j कैप विल बी द आंसर पक्का। सी पार्ट 17th क्वेश्चन, 17 में उन्होंने पूछा है क्या पूछा है वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर एट t = 1 सेकेंड। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर t = 1 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछा है ना, मिरर का वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 5i कैप, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड कितना आ जाएगा, u + at लगा लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा ये सिर्फ कौन से इसमें वैल्यू, चलो दोनों इसमें कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, पहले आई कैप में लगा लेता हूँ 2 + 2 इंटू टाइम कितना दिया 1 सेकेंड, मतलब कितना हो गया 4, आगे क्या आ जाएगा आई कैप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पक्का। और जे कैप में क्या आ जाएगा 6 9j कैप पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, यस यहाँ तक ठीक है ओके। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ द मिरर विल बी इक्वल टू आफ्टर 1 सेकेंड, एक्स में कोई एक्सेलरेशन है यहाँ पे नहीं, तो कैन आई से इट विल रिमेन 5i कैप। व्हाट अबाउट j कैप, v = u + at अप्लाई कर लेंगे प्लस 2j कैप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कैलकुलेट कर लो ना इसके बाद क्या। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा, क्या आता है फॉर्मूला, कैन आई डायरेक्टली राइट दिस पार्ट एज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर पक्का, माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर व्हिच कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ द मिरर माइनस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पक्का। कितना आया 6404 बाय 9 इज बाय 3 अगर रूट के बाहर आएगा तो। कितने लोगों को ये आ गया 6404, बाकी लोगों को नहीं है, सॉल्व इट क्विकली। बट क्वेश्चन समझाना क्या है, इमेज निकालोगे पहले आप, इमेज का हाइट निकालोगे फिर पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये टाइम पास में दिखते हैं, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कर लेना। ये हाइट कितना है चलो फटाफट बता देना, क्या क्या हाइट है। ये पूरा हाइट कितना है 1, और ये पूरा हाइट 1/3, तो ये आ जाएगा मेरा 2/3 पक्का। और ये आ जाएगा, ये कितना दिया है
20 और ये 20/3 ओके, ये हाइपोटेन्यूस लगा लेंगे, वी विल गेट द आंसर, ठीक है ओके। अच्छा ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं 7th वन, 7th और 9th दो ही क्वेश्चन करेंगे जैसे मैंने बोला, एंड वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। एवरीवन सॉल्व द 7th क्वेश्चन, सॉल्व कर लेना। 7th क्वेश्चन मतलब बाद में कर लोगे आप, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आ जाना, 7th क्वेश्चन बाद में कर लो। 9th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अर्लियर, ये शायद से मेन से एडवांस का पीवाई क्यों है मुझे याद नहीं आ रहा है। दो आंसर एडवांस का, दो आंसर्स आते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, देखो एक रे ऐसे आ रहा है और एक रे अगर आप देखोगे अपोजिट साइड से भी आएगा, ठीक है, तो दो आंसर्स आ जाएंगे, बराबर है। दोनों रेस ऐसे जाके देन देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो दो आंसर्स आते हैं इसके, ठीक है। दो आंसर्स कैसे आते हैं वो समझ में आ गया? और एक बार, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक रे यहाँ पे आ रहा है राइट से, ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक रे लेफ्ट से भी आएगा ना, दो रेस आ सकते हैं, करेक्ट है। मिरर ऐसे है, साइन वेव फॉलो कर रहा है, कर्व नहीं है ये, मीन्स सेमी सर्कल नहीं है ये, ठीक है, साइन वेव है, ठीक है। तो दो रे यहाँ पे वर्टिकल हो सकते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई किया यहाँ पे दो रेस है, ठीक है, बट डायग्राम सिर्फ एक का ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपको पार्शियल मार्किंग में सिर्फ आधा ही मार्क्स मिलेगा अगर आपने आधा मार्क कर लिया तो, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में थे, एक यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर चला जाएगा, तो दो आंसर्स आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है। तो देख लेना। और इक्वेशन क्या फॉलो कर रहा है? y is equal to, just a minute, चलो ठीक है, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है। TIR नहीं है, मिरर है वो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग। क्या आ गया? 5L/2, मुझे आंसर नहीं पता, दो आंसर्स आएंगे। नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया? y दोनों का सेम ही आएगा अगर आप देख रहे हो ध्यान से, y सेम आएगा, बट x के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आंसर हाँ क्या आ गया? x का क्या कोऑर्डिनेट आ गया? एवरीवन लिखे वो 5L/3 आपका आंसर है, तो दो आंसर है, एक आंसर 5L/3 है। यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लिखे, मुझे बताना, एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक रे ऐसे जाके, पहले ये रे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दूसरा हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। एक रे ऐसे जाके जा रहा है, करेक्ट है, तो इसका जैसे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, मुझे बताना ये नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस, कितना बनाएगा? 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम ही होता है। अच्छा ओके, सो अगर मैंने नॉर्मल बना दिया, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सिमिलरली जो मेरा ये रहेगा, क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सरफेस, वो कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। तो तो ये जो कर्व है उसका एक पॉइंट का स्लोप कितना आ जाना चाहिए? 45। हाँ, मतलब स्लोप वन आ जाएगा tan 45। पक्का यहाँ तक क्लियर है? अच्छा दूसरा पार्ट सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, पक्का। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, जैसे मैंने, ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो मुझे बताना ये कितना एंगल बनाएगा? ये नहीं, ये अरे यहाँ पे देख लो 135 ना, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, ये आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, और ये एक आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे? 135 डिग्री। सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, एंड tan 45 कितना आ जाएगा? 1, एंड tan 135 कितना आ जाएगा? -1। बस इतना ही करना है, मतलब क्या, सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो एवरीवन, लिखिए, जिसको भी नहीं आए पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव विल गिव मी द स्लोप, dy/dx विल बी इक्वल टू 10L/π इनटू πx/5L cos πx/5L। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं।
इंटू पाई एक्स बाई 5L, ठीक है। सो ओवर हियर यहाँ तक ठीक है, ओके। सो ये कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा मेरा, पहले तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ, 2 cos पाई एक्स बाई 5L, पक्का। ये डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव खुद स्लोप होता है, अच्छा ओके। तो एक पार्ट पे आप डेरिवेटिव क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, dy बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे 1, और एक पार्ट में dy बाई डी एक्स को आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, -1। तो डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या हुआ, स्लोप देगा ना, स्लोप में ले ही क्यों रहा हूँ पहले तो मैं वो बता देता हूँ, ओके। यहाँ पे देख लो, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल 45 बना रहा है ना, तो स्लोप भी 45 बनाएगा, ठीक है। अगर ये 30 बनाता है तो ये 60 बनाएगा, मतलब 90 माइनस बनाएगा। तो ये पॉइंट पे मुझे पता है स्लोप कितना आने वाला है 45, और ये पॉइंट पे पता है मुझे स्लोप कितना आने वाला है, तो 2 मैंने स्लोप ले लिए एंड देन वी विल कैलकुलेट। कोई कोई सम्स ऐसे होते हैं, ये वाला सम भी शायद से आपने गेस कर लिया रहेगा, पता नहीं, बट आपको कोई कोई सम्स ऐसे होंगे जिसमें आपको मेरा हेल्प लगेगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली मे भी नहीं आएंगे। ये सम किसी को आ गया था, आंसर छोड़ो, ओके। अप्रोच आ गया था क्या, वो इम्पोर्टेंट है, आंसर ठीक है, आंसर आप निकाल सकते हो बाद में, पक्का, ठीक है, ओके। चलिए बस हो गया। Now we will go to refraction at single surface। मैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस लेके बाद में आई विल गो टू प्रिज्म, ओके। इवन तो मैंने सिखाते समय प्रिज्म पहले सिखाया था, ठीक है, वो थोड़ा फ्लो में हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस ले लेते हैं। अगर ये हो गया, अगर ये लिखे हो गया, पहले तो लिख लो, आई विल गो टू द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, ओके। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस ओपन कर लेना एंड ओपन एक्सरसाइज नंबर 1। Refraction at plane surface, open exercise number 1. Okay, so start with the third question everyone. Exercise 1, refraction at single surface या plane surface. A glass slab of thickness 4 cm contains the same number of waves as 5 cm of water. When both are traversed by the same monochromatic light, if the refractive index of the water is 4/3, find the refractive index of the glass. आंसर क्या है, 16/15 आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का। क्या आंसर 5/3 आया, कैसे सॉल्व करोगे ये वाला क्वेश्चन, इजी है वैसे। अच्छा ओके, थर्ड क्वेश्चन एवरीवन, मुझे बताना, प्रीवियस क्वेश्चन आ गया ना आपको, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो वाई भी आ ही जाएगा, ठीक है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन हो गया ना, आई विल स्किप दैट क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। क्या क्या है, तो उनका सेम ही रहेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो एवरीवन, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, अ ग्लास स्लैब हैज 4 सेंटीमीटर थिकनेस। अच्छा मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, इफ यू रीड द क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेव्स के बारे में कुछ तो बोला है, कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है अलग से, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। इफ आई से दैट द वेवलेंथ इज 1 मीटर, तो मुझे बताओ 20 मीटर के स्लैब में कितने वेव्स होंगे, 20। क्या कर रहे हो आप, अगर सपोज की द वेवलेंथ इज 5 मीटर, तो 20 मीटर के इसमें कितने हो जाएंगे, 4। सो बेसिकली थिकनेस विल बी इक्वल टू, सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ, पक्का। जितने नंबर ऑफ वेव्स रहेंगे उतने वेवलेंथ, पक्का। अब नंबर ऑफ वेव्स दोनों में सेम लिखे, नंबर ऑफ वेव्स दोनों में सेम है, तो n1 का वैल्यू, पहले वाले का थिकनेस कितना है, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट। ये किसका दिया है, ग्लास, लैम्बडा फॉर द ग्लास लिख सकता हूँ मैं, पक्का। सिमिलरली n2 विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय लैम्बडा फॉर द वाटर, पक्का। नंबर ऑफ वेव्स दोनों के सेम है, तो n1 और n2 क्या हो गए, सेम। So can I simply write this part as 4 by lambda of the glass will be equal to 5 by lambda for the water। मुझे बताना lambda for glass by lambda for water will be equal to कितना आ जाएगा, 4/5। अच्छा ये खुद क्या होता है अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, म्यू फॉर वाटर डिवाइडेड बाय म्यू फॉर ग्लास, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, सब्स्टिट्यूट कर लेना,
किसका दिया है, वाटर का दिया है, ग्लास का पूछा। ये मेन आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एनीवन विद द आंसर। अच्छा जिसको आ रहे देखें कंटिन्यू। रेस्ट ऑफ देम लुक हियर। आई थिंक सो 7.1 कुछ तो है। क्या आंसर यहाँ पे 7.1 दिया, वही है, वही है। अच्छा ओके, मुझे बताना बॉटम मोस्ट पॉइंट अगर मुझे देखना है, ठीक है। यहाँ पे दो बॉडीज है, एक तो ऊपर वाला क्या है, ग्लास है जिसका म्यू दिया है 1.5 एंड ऊपर वाला दिया है वाटर विच इज इक्वल टू म्यू इज 4/3 या 1.33 दिया है, पक्का। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या लगेगा पहले तो वही समझ के चलते हैं, ठीक है। ये मेन डेटा है मेरा, ठीक है। डेटा ये है आपका डेप्थ का, यस एक्सेलेंट। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट का भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो या फिर हम लोग सीधा लिख देते हैं म्यू नॉट क्या h1/μ1 प्लस h2/μ2। फिलहाल के लिए दो ही है तो ये कुछ लग जाएगा, पक्का, ठीक है। ध्यान देते हैं। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए। h2 मुझे पता है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू h1 का। h1 का वैल्यू निकालना पूरा पूरा ज्योमेट्री है, फिजिक्स सिर्फ इतना ही है, यस। तो वॉल्यूम को कैन आई राइट, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, चलो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज पाई आर स्क्वेयर दैट इज 6 का स्क्वेयर इंटू h पता नहीं माइनस पाई इंटू 4 स्क्वेयर इंटू 8। देख लो ये सही है। कैसे आया ये ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर है ना, ठीक है। सो लुक हियर, सो ओवर हियर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, पक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, ओके, चलिए, ओके, ऐसा कुछ तो वाटर है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर यहाँ पे कंटेंट नहीं है ना, पक्का। ये वाला एक क्यूब के अंदर पानी तो नहीं है, पक्का। सो यहाँ पे कहना है इसे वॉल्यूम ऑफ द पूरा सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है, ओके। सो ओके, पाई 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 हर एक जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। 800 विल बी इक्वल टू 36h माइनस कितना हो जाएगा वो 16 इंटू 128। तो 36h विल बी इक्वल टू कितना आया, कितना है यहाँ पे, इट विल बी 6 सॉरी 9 to 8 सॉरी, ओके। ये अगर आप देखोगे 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो कितना आ रहा है 232/9, पक्का। 4 से अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो यही आता है, पक्का। अच्छा 232/9 जो है वो पूरा पूरा हाइट है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 232/9। तो ये हाइट कितना हो जाएगा 232/9 माइनस 8 कितना हो रहा है, चेक कर लेना। 160/9। तो अपेरेंट डेप्थ की जगह पे मैं अगर देखूंगा म्यू नॉट को मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा। h1 फर्स्ट का वैल्यू कितना दिया है 8 डिवाइडेड बाय 3/2, ओके, प्लस 160/9 डिवाइडेड बाय 4/3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, पक्का, इज इक्वल टू 1 इंटू 16/3 प्लस 40/3 56/3, पक्का। आंसर आना चाहिए 20। ये पूरा हाइट कितना था 232/9 माइनस 56/3। अगर आप देखोगे तो आंसर आ जाना चाहिए 56/3 मतलब कितना है 19 के आसपास। ओके ओके ओके, क्वेश्चन में लिखा है लोकेट इट्स इमेज फ्रॉम द बॉटम। तो ऊपर से डिस्टेंस दिया है, ओके लुक, ऊपर से डिस्टेंस दिया है, कितने का दिया ऊपर से डिस्टेंस, कितना आया हम लोग का आंसर, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ऊपर से आंसर कितना आ गया 56/3। अच्छा ये देख लो ये कितना आएगा फिर 230, हाँ वही देख लो कितना आ रहा है 64/3, नहीं 64/9, 7 पॉइंट समथिंग, वही आंसर। थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा तो ये y/μ हो जाएगा, ये थोड़ा सा दूर दिखाई देगा।
सो इट विल बी म्यू इनटू एक्स. ठीक है. Okay, we require the value of mu. How can we get the value of mu? कैसे लेके आ सकते हैं? ओके, ये कर सकते हैं सीधा सीधा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कैन आई राइट दिस एज म्यू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई म्यू. यहाँ पे ठीक है. अब म्यू एक्स प्लस वाई खुद क्या है? S2 है. तो S1 इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई वाई म्यू. सॉरी, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया? S2 बाई S1 या S1 बाई S2, जो भी आपने लिया है. दोनों आंसर सही है. हो गया, इतना ही है. क्या है ऑप्शन? S2 बाई, दैट्स इट. ये समझ में आ गया ना? ये वाला ठीक है. ओके, यहाँ पे देखो, फिश थोड़ा सा इसको ऊपर दिखाई देगा. कितना ऊपर दिखाई देगा? यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा. इट विल बी एट दिस पॉइंट एफ डैश. यस, यहाँ पे पहले ये समझो, ये y बाई, सॉरी एक सेकंड ना, ये y बाई म्यू के डिस्टेंस पे इसको दिखाई देगा थोड़ा ऊपर. तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया बर्ड से? x प्लस वाई बाई म्यू. सिमिलरली ये इसे थोड़ा दूर दिखाई देगा. कहाँ पे? b डैश लिख देता हूँ. दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x इंटू म्यू. ओके, म्यू इंटू एक्स. थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है ना. और ये S2 है. अभी S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस दिस वैल्यू. और सिमिलरली फिश के लिए बर्ड कितना दूर दिखाई दे रहा है? y प्लस दिस वैल्यू. बाद में तो क्या, मुझे म्यू निकालना था तो बस सब्स्टिट्यूट कर लिया मैंने. थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. गो अहेड. हाँ बोलो. हाँ लिख लेना. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कर लो. सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन आफ्टर दिस. म्यू का फॉर्मूला कैसे आया? एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. ठीक है. तो क्या सबका लिख के लिखना? लिख लो लिख लो लिख लो. Solve the third question. It is interesting. थर्ड क्वेश्चन में हो क्या रहा है? रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज क्या लिखा है? नहीं, वॉल्यूम सेम ही है. हाइट इंक्रीज होती है. हाइट रेडियस डिक्रीज हो रहा है ना, हाइट इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम कांस्टेंट है ना. तो जैसे कि ऐसे बीकर है, बीकर श्रिंक होते जा रहा है. तो बीकर श्रिंक होते जाएगा तो पानी ऊपर 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 आते जाएगा ना. तो पानी ऊपर आ रहा है. तो कहने से यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद है तो. क्या है बट कुछ तो क्या है? μ2 divided by μ1 is equal to velocity of object with respect to surface, velocity of image with respect to surface. Yes, याद है ये? मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट हाइट बाय इमेज हाइट ही है, बस डेरिवेटिव ले लिया तो वेलोसिटी आ जाएगा. ऑप्टिक्स से अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा हम लोगों ने क्लास में बहुत ज़्यादा डेप्थ में कर लिया है. ठीक है, आप देख लेना चाहिए तो किसका भी. आपका भी है ना? अच्छा, मेरा मेरे से कंपेयर मत करो. सम लोगों ने अच्छे खासे, इसमें भी पीडीएफ में बहुत सारे सम लोगों ने क्लास में किए सिमिलर क्वेश्चंस. ठीक है, क्या करेंगे? आपको एक चीज रियलाइज हो रहेगा, तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मामला है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा?
डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कहाँ पे तो चलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव का इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो ऊपर नीचे आ जाएगा ना वेलोसिटी, बस उतना ही डिफरेंस है। अच्छा ओके, अभी देखना ध्यान से। सबसे हम लोग को क्या चाहिए बट बाय द वे, द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द, मतलब बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द इमेज चाहिए। बट ऑब्जेक्ट और जो पॉइंट है दोनों मूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर एज वेल एज द ऑब्जेक्ट बोथ आर स्टेशनरी। सिर्फ मूव क्या हो रहा है, सरफेस। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस आपको ये एक बता देता हूं, सिर्फ सरफेस मूव हो रहा है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, म्यू एयर का 1, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। इसमें सिर्फ एक ही चीज अननोन है, वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा, फिर भी इमेज मूव होगा, क्योंकि क्या मूव हो रहा है, सरफेस। पक्का? चलो कर लेते हैं। चलो एवरीवन देखिए 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 देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा वॉल्यूम मूव नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। dv बाई डी टी, पाई कॉमन आ जाएगा, बट वो डेरिवेटिव में 0 ही होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, डी बाई डी टी आर स्क्वायर। पक्का? अच्छा ओके। वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 0 बाय पाई अगेन विल बी 0, आर स्क्वायर। अच्छा व्हाट इज dh बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। एक्सेलेंट, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। इफ आई ड्रॉ द बीकर ओवर हियर, सो जैसे जैसे वॉल्यूम श्रिंक होते जाएगा, ये हाइट है ना, जितना फास्ट हाइट चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। यहाँ तक ठीक है, ओके। इसके आगे देख लेते हैं, प्लस h, इसका वैल्यू आ जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। वॉट इज डी आर बाई डी टी, इट इज गिवन एज, कुछ तो कांस्टेंट दिया है, k जो भी है, ठीक है, प्लस के माइनस के, ठीक है। प्लस माइनस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ डिक्रीजिंग है ना, ठीक है। रेडियस हाँ ठीक है, पक्का ओके। सो हाँ ठीक है, चलेगा। डिक्रीज है तो नेगेटिव आप सब्स्टिट्यूट कर, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शंस दोनों है क्या, नहीं है ना ऑप्शंस दोनों। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। वही मैंने बोला कि वो फर्क वेलोसिटी है ना, अब वेलोसिटी का कंसिडरेशन तो उन्होंने दिया नहीं है कि अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ऐसे तो कुछ दिया नहीं, तो कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है। ऐसे दोनों आंसर्स आपको नहीं आएंगे, वरना उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज आर स्क्वायर वी एस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2hr इंटू के। कैन आई से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, यस, एक आर कैंसल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द सरफेस विल बी इक्वल टू 2hk डिवाइडेड बाय r। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको वेलोसिटी ऑफ द इमेज आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो आगे का, ये आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। इसको यहाँ पे ले लो, आंसर आ जाएगा आपको। अच्छा ओके, आंसर्स अगर मैं देखूं, सो इफ μ3 इज लेस देन μ1, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस एट GF, ओके, ठीक है। सो मुझे बताना, क्वेश्चन एकदम क्लियरली मेंशन किया है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस AB बिटवीन टू सरफेस ऑफ द मीडियम μ2 ग्रेटर देन μ1 एट एन एंगल μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो, सो ओवर हियर μ2 is greater than μ1 and means second surface already without even the introduction of medium 3 already मेरा जो first medium है वो denser है, light denser to rarer जा रहा है at just an angle of critical angle। पक्का? अच्छा ओके, मुझे बताना, सिंपल सा theoretical question है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा μ2, ये हो गया मेरा μ1 and μ1 is smaller than μ2 already mentioned है। एंड ये जो लाइट है ये ऑलरेडी कितने एंगल पे है, थीटा, विच इज इटसेल्फ द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, या स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ऐसे कुछ तो दिया है। पक्का? स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ऐसे कुछ तो दिया है।
हाँ मतलब स्लाइटली, ठीक है, इन्फिनिट सिमिली मीन्स स्लाइटली ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, पक्का। एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे मीडियम लेके आऊँ, कितने भी मीडियम लेके आऊँ, अगर लाइट यहाँ से यहाँ पे पास हो गया तो सेकंड सरफेस से फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही। मैंने आपको एक चीज बताया था कि μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू sin a बाय sin r रिगार्डलेस ऑफ बीच में कितने भी मीडियम आए सेम ही रहने वाला है, पक्का। अब देखते हैं, अभी हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं क्या क्या करना है। अब उन्होंने दिया है, सपोज लेटर से एकदम सिंपल सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेटर से दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे TIR हो रहा है एंड वी इंट्रोड्यूस अनदर मीडियम, ठीक है, ये कोई तो एक मीडियम है और GF यहाँ पे दिया है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, पक्का। μ3 इज लेस देन μ1। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन, इफ μ3 इज लेस देन μ1, सो सपोज कि यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री का आया, तो ये दोनों के बीच में क्रिटिकल एंगल विल बी मोर देन 45 और लेस देन 45, लेस देन 45। कैसे पता चला मैं वो भी बता देता हूँ। μ3 बाय μ1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन IC। सो कहने से ये अभी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, μ1 बाय μ3, μ1 डेंसर है ना, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज μ1 बाय μ3 इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, साइन IC और μ3 कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। सो जितना ये छोटा हो जाएगा साइन IC भी उतना ही छोटा रहेगा, मीन्स ये दो सेकेंड और फर्स्ट के बीच में लेटर से 45 था, सेकेंड और थर्ड के बीच में विल बी मोर देन 45 और लेस देन 45, लेस देन 45, क्योंकि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इवन स्मॉलर, तो यहाँ पे TIR होगा ही होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है, ठीक है, ओके। सेकेंड, इफ μ3 इज ग्रेटर देन μ1, अच्छा μ3 ग्रेटर देन μ1 है तो कैन आई से लाइट यहाँ से पास हो जाएगा, पक्का। इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बट विल इट पास थ्रू दिस पॉइंट, यस, बट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वापस TIR, पक्का। सो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3, इफ μ3 इज ग्रेटर देन μ1, अच्छा 2 और 3 सेम ही है, थर्ड नहीं फोर्थ, लाइट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू मीडियम 1। हाँ, आप कोई भी मीडियम बीच में लेके आओ, क्या थर्ड फर्स्ट मीडियम में जाने वाला है, नहीं, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। कौन सा फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अगर मुझे बताओ कि मैं एक वैल्यू लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। μ1 और μ2 का वैल्यू मैं कांस्टेंट रखता हूँ, कितना रखेंगे हम लोग, 2 ले लेते, μ1 का वैल्यू 1 ले लेते, ठीक है। सो μ2 बाय μ1, पहला क्रिटिकल एंगल जो साइन थीटा पे है, ठीक है, μ2 का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, μ1 का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू, मुझे थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया। नाउ लेटर से आई इंट्रोड्यूस μ3 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इवन लेसर देन μ1, ठीक है, तो 0.9 ले लेते, वैसे 1 से कम नहीं होता बट 0.9 ले लेते, अभी देखना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चेंज होगा, μ3 बाय μ1 इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC ना, तो उसका साइन IC का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे, कैन आई राइट μ1 बाय μ3, μ1 का खुद का वैल्यू मैंने 2 लिया है 0.99, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक से ना, हाँ सॉरी μ2 बाय μ3, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। सो साइन थीटा का वैल्यू, साइन IC का वैल्यू मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, क्या आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, क्या आ जाएगा 0.99 डिवाइडेड बाई 2, पक्का, उल्टा लिख दिया था मैंने वहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर ईयर यहाँ पे आना चाहिए μ2 बाई μ3, ठीक है, 2 से 3 जा रहा है, ठीक है, ओके। अब देखना ध्यान से, ये वैल्यू ग्रेटर है या ये वैल्यू ग्रेटर है, फर्स्ट, तो सेकेंड पे कैन आई से इट कम्स आउट टू बी, थीटा कम्स आउट टू बी 28 डिग्री, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड ओवर ईयर थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो मुझे बताओ ऑलरेडी इंसिडेंट रे जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है या स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल है, ग्रेटर देन है ना, पक्का। क्रिटिकल एंगल मेरा यहाँ पे IC है मेरा ऑलरेडी 28 डिग्री और इंसिडेंट रेट 30 डिग्री पे आ रहा है, सो TIR तो होगा ही होगा, पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, और कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा अगर आपको ये 17 क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोगों ने ये क्लास में किया था, याद है, ठीक है, मैंने बोला भी था वो टाइम पे एडवांस का,
ओके होमवर्क में भी था। 28th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इजी सा क्वेश्चन है ये। उस 20 मैच द कॉलम। 28th आंसर रॉन्ग है उसके, मैं उसका रीजन भी बता देता हूं। अच्छा दिया ही नहीं है, दिया रहता फिर भी रॉन्ग है वो। ठीक है ओके, इसमें कुछ सॉल्विंग ही नहीं है। ठीक है यहां पे देख लेते हैं 20 विच ऑफ द रेस इज नॉट पॉसिबल, कौन सा रे यहां पे पॉसिबल नहीं है। ओके डी क्यू, कैन आई से इट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द नॉर्मल, पक्का, मतलब ऑप्शन नंबर एस। हाँ ऑप्शन नंबर एस बोल रहा हूं मैं, कॉलम 2 में ऑप्शन नंबर एस, पक्का यस। ओके यहां पे देख लो एवरीवन, देखिए थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान से ये चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए इधर मैं आराम से यहाँ पे चीजें सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है ध्यान देना भी यहाँ पे। सो ओवर हियर देख लेना, मेरा सरफेस कुछ ऐसे है, ठीक है, एंड लेट अस से दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, पक्का, विच इज यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, पक्का। अब देखते हैं एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे विल बी दिस वन, पक्का। अब मुझे बताना इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे शुड लाई ऑन सेम साइड ऑफ नॉर्मल या अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, अपोजिट ना, ठीक है। तो मतलब जो भी मेरा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है वो ये नॉर्मल की ये साइड रहना चाहिए, ये साइड वाले कोई भी आंसर आपको नहीं आएगा। सो ए का आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर एस, मतलब क्या दिया है, डी, पक्का यहां तक, ठीक है, क्योंकि डी यहाँ पे है ना, करेक्ट है, तो मुझे इरेज करते जाना पड़ेगा, तो डी आंसर तो नहीं है, सेम साइड ऑफ द नॉर्मल है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, हटा दो इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ओके। सो इसके आगे देख लेते हैं, μ1 by μ2 इज ग्रेटर देन 2 by √3, तो रे कहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो रे मेरा रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे होगा वो देखना है हमें। अच्छा ओके, सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कितना है यहाँ पे, और कुछ दिया है क्वेश्चन में, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। कैन आई से ये वाला एंगल जो है, ओके देखिए ना, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया, एंड दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, आंसर्स गलत है उसके, बट यहाँ पे देख लेना, ये 30 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा मुझे बताना यहाँ पे TIR कौन से कंडीशन में होगा, देखिए, एंड TIR कौन सा कंडीशन में नहीं होगा, पहले वो समझना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मान के चलते ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, सो मान के चलते यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो TIR होगा, वरना नहीं होगा, पक्का। अच्छा ओके, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, पक्का, ये थीटा 60 है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, शुड बी ग्रेटर देन IC, साइन ले लेते दोनों साइड, ठीक है, साइन 60 कितना आने वाला है, √3/2, शुड बी ग्रेटर देन क्या, साइन IC, और साइन IC का खुद का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, शुड बी ग्रेटर देन, डेंसर मीडियम कौन सा है, μ1, और एरर मीडियम क्या है, μ2। सो μ2 बाई, और ऑप्शन में μ2 बाई μ1 दिया या μ1 बाई μ2 दिया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, μ1 बाई μ2 इफ इट इज ग्रेटर देन कितना, 2/√3, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे, अगर μ1 बाई μ2 इज ग्रेटर देन 2/√3 तो TIR होगा या नहीं होगा, होगा, और अगर लेस देन TIR, अगर लेस देन 2/3 रहेगा तो नहीं होगा, पक्का। अब देखते हैं, तो अगर ग्रेटर देन 2/3 हो गया तो TIR हो जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा,
ए, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पी। पक्का? ऑप्शन नंबर मेरा क्या आने वाला है, पी। पक्का? यस, ठीक है। थर्ड वाला देखो, अगर ये लेस देन, ओके, अगर लेस देन 1 हो गया इसका रेशियो, मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयर जा रहा है, μ1 रेयर टू डेंसर। अच्छा ओके, तो रेयर टू डेंसर में मेरे ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन से होंगे, डी तो आने ही नहीं वाला, ए बी सी तीनों आंसर करेक्ट है। मुझे एक चीज बताना, ओके, अगर जब ये TIR होता है तभी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिफ्लेक्शन। बाकी सब कंडीशंस में रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, बोथ द फिनोमेना टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये क्लियर है? तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो मेरे पास रे ए आ जाएगा, मतलब अगर रिफ्लेक्ट हो गया, ध्यान देना, अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे कहीं पे तो चला जाएगा, बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो गया तो कहने से सीधा भी जा सकता है। पक्का? क्योंकि =1 भी दिया। अच्छा, एक छोटा से साइन चेंज की वजह से ये आंसर नहीं आ सकता, अगर इक्वल टू नहीं देते वो लोग। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, μ1/μ2 =, नहीं देते, सिर्फ <1 देते, सो सिर्फ कौन से आंसर्स आते थे, ये और ये। बट अगर यहाँ पे =, भी दिया है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। जो भी है बी सी, यहाँ पे जो भी ऊपर आ जाएगा नीचे साइड में आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे देख लो, मैं ये वाला डायग्राम और एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ठीक है, एक से ना। यहाँ पे द लॉजिक इज, कैन आई से इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट शुड गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बी नहीं आएगा। बट सेम एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है ना, या बी नहीं आएगा, इसमें बी नहीं आएगा, बी ऊपर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, तो सिर्फ आंसर क्या रहेगा, ए एंड सी। पक्का? सिर्फ रहेगा ए एंड सी, ठीक है। एंड लास्ट वाले का आंसर देख लेते हैं। अच्छा ओके, >1 का क्या क्या आंसर आएगा, >1 का क्या आ जाएगा, ए बी सी तीनों आ जाएगा। मैं आंसर्स आपको बता देता हूं, इसका ये नहीं आएगा, ठीक है। सो द ऑप्शंस विल गो समवॉट लाइक दिस, ए कॉलम मैच करेगा सिर्फ किसके साथ, डी के साथ, ठीक है। बी वाला कॉलम मैच करेगा किसके साथ, क्या आया था हम लोग को, ए के साथ, विच इज पी। अच्छा, सी वाला कॉलम मैच करेगा सिर्फ पी एंड आर, क्यू के साथ नहीं मैच करेगा, क्योंकि क्यू इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इज इट गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे है ना, टुवर्ड्स होना चाहिए डेंसर टू रेयर का। अच्छा, डी का, रेयर टू डेंसर का, सॉरी, एंड डी का आंसर एकदम सिंपल सा आ जाएगा, डी का आंसर डेंसर टू रेयर है। पक्का? तो यहाँ पे तीनों हो सकता है, TIR भी हो सकता है, PQR है, ये है आंसर्स आपके। क्या PA है लास्ट में, हाँ, मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना। ओके, क्वेश्चन क्या पहले मैं वो बता देता हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, जो सॉल्व कर रहे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सेमी सर्कुलर नहीं है, मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ किया, क्वार्टर सर्कल नहीं है ये, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, इसमें से रेस आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ये तो बॉटम मोस्ट रे, मतलब ये वाला, इफ इट अंडरगोस TIR, ठीक है, तो सारे इसके ऊपर के TIR करेंगे कैसे। मैं पहले वो भी आपको एक चाहिए तो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर, ये आ गया इसका सेंटर, पक्का, यस। मुझे बताना ये एंगल बड़ा है या सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल या सेकेंड एंगल,
अगर आप देखोगे कौन सा एंगल बड़ा है, फर्स्ट वाला, मतलब बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा बड़ा है, सेकंड वाला ना। अच्छा अगर फिर भी विजुअलाइज नहीं हो रहा तो और थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ। अब देखो ना यहाँ पे ये वाला एंगल बड़ा है या फर्स्ट वाला एंगल, देखो ना विजुअलाइज हो रहा है ना, ठीक है ओके। सो इतना मैंने ड्रॉइंग किया है, ठीक है लिखे ना, ठीक है पक्का। अगर ये TIR अंडरगो किया तो ऊपर के सब करेंगे, ठीक है। मतलब ये एंगल बेसिकली क्या हो जाना चाहिए, आई से, पक्का इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके आगे तो सिर्फ मार्किंग ही है, सब आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये आई आ गया, मतलब बेसिकली दिस शुड बी ग्रेटर देन आई सी, बट आई सी लेके सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये वाला अभी मुझे बताना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया, आउटर रेडियस आर दिया है क्या? नहीं, पूरा ट्यूब का एक सेकंड। A portion of the straight glass rod of diameter 4 centimeter and refractive index 1.5 bent into the find the smallest value of r। हाँ outer radius r दिया है। अच्छा ओके ये r हो गया, O से लेके A तक r हो गया। अच्छा O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, r माइनस द ये क्या है डायमीटर, ठीक है। तो मुझे बताना, पहले तो हम लोग साइन आई सी निकाल लेते, म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन आई सी। म्यू का वैल्यू कितना दिया, सॉरी ओके 3/2, तो साइन आई सी विल बी इक्वल टू 2/3। और ये रिलेशनशिप मुझे क्या दे रहा है, साइन ही दे रहा है, ये भी साइन ही दे रहा है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, r माइनस डी डिवाइडेड बाय r। देख लेना d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा, इतना ही है। सोल्यूशन एक ही स्टेप का है बट सिमिलर एक क्वेश्चन मेंस में भी आया था, मैं बताता हूँ आपको, नीचे ही है। नाइन्थ क्वेश्चन बाद में, मुझे वेव ऑप्टिक्स के बाद है ना एक बार 9th क्वेश्चन रिमाइंड कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, बट उसका 1.5 पेज का सोल्यूशन है, ठीक है। एंड वो अभी तक हुआ नहीं आपको इंटेंसिटी। 9th क्वेश्चन मुझे रिमाइंड कर देना, ठीक है, आफ्टर वेव ऑप्टिक्स, बहुत अच्छा है वो क्वेश्चन। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। 9th अभी ट्राई मत करना, नहीं आएगा आपको अभी फिलहाल के लिए, इंटेंसिटी नहीं पता आपको कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं पता मुझे। यहाँ पे 9th का ना, 7th का आंसर क्या आ रहा है देख लो ना, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यूनिट डायमीटर का क्या दिया था, सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा पक्का, ओके। डन पक्का। थर्टीन क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 13 to 15 मत सॉल्व करना, ऑप्टिकल पाथ अभी तक आपको पता नहीं क्या है, ठीक है, रहने दो वाला। अच्छा एक्सरसाइज 4th का सेकेंड सेम है क्या, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। IIT 98 में आया था ये, मैंने बोला था ये PYQ है। अच्छा दोनों साइड सॉल्व करना जरूरी है क्या, एक ही साइड से हो जाएगा ना, दोनों साइड सॉल्व करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जैसे हम लोग ने अभी ये सम सॉल्व किया था वैसे ही है। IIT के एग्जाम 98 में आया था, आपके बर्थ के शायद से 10 years अगो। और मेरे बर्थ के 8 years अगो, ठीक है। नहीं है, गो हेड, सोचते मत बैठो। चलो गो हेड, इजी है, ये भी सेम ही है, ये टिपिकल क्वेश्चंस है, ऐसे से बात है। अच्छा ओके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए अगर आपको नहीं आया तो बी सी डी टेक्निकली वैलिड ही नहीं रहेंगे, क्यों पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ नहीं, बट क्वेश्चन ये है कि
द रे गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट सी डी। सबसे पहले तो मुझे कैसे पता चलेगा रे रीचेस सी डी? वाई विल इट नॉट बी रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड एट बी टू सी? तो क्या हुआ? बट मुझे एंगल तो नहीं पता। एवरीवन लुक। हाँ बोलो ना। क्या? वो तो बाद में हो गया। हाँ, यहाँ पे या यहाँ पे क्यों नहीं टच रहे हो पहले तो वो समझ के चलते। ठीक है, देखते एवरीवन लुक। सो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, ठीक है, इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, यहाँ पे दिया है म्यू कितना दिया है? √3। ओके, फटाफट ये सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनिशियल पार्ट, म्यू इज इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू sin 60 बाई sin r। अच्छा, sin r का वैल्यू हाफ आ जाएगा तो r का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। सो मुझे बताना कि यहाँ पे जो रेज आएगा, देखते हैं इसके आगे, यहाँ पे जो रेज आएगा इट विल मेक एन एंगल 30 डिग्री। कहने से इट विल बी पैरेलल टू दिस लाइंस, बराबर ना? इसलिए यहाँ पे ये बी और सी को टच नहीं करेगा। पक्का? अच्छा, एडी पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। सो ओवर हियर लेट अस कंसिडर टू सिनेरियोस। ऑप्शन रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो लेट अस कंसिडर टू सिनेरियोस। एक तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी पे, बी से पे तो पक्का नहीं जा रहा है, या फिर कहाँ पे आ जाएगा ए डी पे और रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली सी डी पे आएगा या नहीं आएगा वो बाद में देख लेते हैं, बट पहले लेट अस सॉल्व द फर्स्ट सिनेरियो। मान के चलते हैं कि यहाँ से ये आ रहा है, लेट अस से यहाँ से आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, तो ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा प्रिसाइसली बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, ये ऐसे कुछ आ जाएगा पैरेलल, अज्यूमिंग द फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे वो सीडी पे आ रहा है। पक्का? ये अभी 30 डिग्री बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री है। सो कैन यू इमेजिन बोथ ऑफ देम विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अभी ये एडी पे भी आ सकता है। ठीक है, बट आते उस चीज पे, वो पॉइंट पे बाद में आते। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक ठीक है। ओके, अब इसके आगे जाते हैं हम लोग। सो मुझे बताना यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। पक्का? नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। ठीक है, इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे एंगल आ गया है 45 डिग्री। पक्का? यहाँ पे एंगल आ गया है 45 डिग्री। अब ये TIR होगा या नहीं होगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा है। पक्का? सो ओवर हियर, ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल कितने का आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू साइन IC विल बी इक्वल टू 1/√3। कोई भी यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, बट मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चेक करना है कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है। यस, मुझे बताओ 1/√2 बड़ा है या 1/√3 बड़ा है? 1/√2 बड़ा रहेगा। पक्का? डिनोमिनेटर इसमें छोटा है तो ये बड़ा हो गया। सो कैन आई से द क्रिटिकल एंगल विल डेफिनेटली बी लेस देन 45 डिग्री। ये 45 देगा ना? ठीक है, क्रिटिकल एंगल इज डेफिनेटली लेस देन 45 डिग्री, तो यहाँ पे TIR तो होगा ही होगा। पक्का? तो इसके आगे रे कैसे जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके आगे TIR होगा ही होगा, तो रे कुछ यहाँ पे आ जाएगा। पक्का? ओके, सो अब इसके नॉर्मल वगैरह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, कुछ ऐसे आ जाएगा नॉर्मल। पक्का? ठीक है, सो ओवर हियर इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। पक्का? सो ओवर हियर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। पक्का? सो ये कितना आ जाएगा? ये 45 नहीं है, ठीक है, 30 आने वाला है। कैसे ये 45 हो गया? ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मतलब कुछ ऐसे आने वाला है। पक्का? तो ये कितना आ जाएगा? 45, ये भी 45 ही आएगा। पक्का? ठीक है, टोटल 90 डिग्री हो गया ना। 45 ये कितना हो जाएगा? 120, 120 मतलब ये कितना हो गया? 60, एंड ये वापस कितना हो गया? 30। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो मेरा क्रिटिकल एंगल था इट वाज लेस देन 45, बट 30 के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इसके आगे लाइट जाएगा या नहीं जाएगा, या TIR होगा? पहले तो वो बता दो, TIR होगा या लाइट आगे रिफ्रैक्ट हो जाएगा? हमें से TIR होगा, हमें से यहाँ से TIR होगा, ओके, हमें से रिफ्रैक्ट हो जाएगा।
क्या है लॉजिक आपके पीछे दोनों स्टेटमेंट्स के पीछे? यहाँ पे देखो लाइट आगे पास, सब कुछ भूल जाओ, सिंपल सा लॉजिक देखते हो, ठीक है? ये 60 था, ये 30 था ना, तो ये 30, एवरीवन ये 60 था 30, तो आगे होगा ना रिफ्रैक्ट पक्का, और इनफैक्ट ये ऐसे पास हो जाएगा पक्का, तो होगा ही रिफ्रैक्शन पक्का। अभी मैंने थोड़ा सा गलत निकाल दिया यहाँ पे, बट लुक हियर, सो जस्ट अ मिनट, ओके ओके, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, लुक हियर, ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, लुक हियर नाउ, सो यहाँ पे ओके रे कुछ ऐसे पास हो जाएगा पक्का, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पक्का। सो दिस एंगल ओवर हियर विल बी 60 डिग्री पक्का, दिस एंगल ओवर हियर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे, ठीक है, या तो किसी को कोई डाउट है, ठीक है, ओके। सो ओवर हियर यह आ जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले, ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास। नहीं, द रे गेट्स टोटल इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड एट CD, वो तो ठीक है, ठीक है, CD पे TIR हो गया, द रे कम्स आउट ऑफ द फेस AD, ठीक है। अब ये देखते हैं सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं जहां पे मैंने ये वाला अच्छा ओके, फर्स्ट वाले सिनेरियो में AD से बाहर आ रहा है ओके। अच्छा दूसरे सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में कैन आई से, अब मैं इसको थोड़ा और किसी हिस्से ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लेते हैं कुछ ऐसे आ रहा है ओके, कुछ ऐसे आ रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। कैन आई से दिस एंगल विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री पक्का, तो यहाँ पे 60 डिग्री पे TIR हो जाएगा पक्का। सो ये केस में AD से बाहर नहीं आएगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द, अच्छा तो ये केस में मुझे बताना यहाँ पे आने के चांसेस है, ठीक है, CD पे आएगा, बट CD पे कितना एंगल पे आएगा, नहीं 60 पे नहीं आएगा, यहाँ पे 60 पे आएगा, ये 30 हो गया, 75 पे आ जाएगा, मतलब ये 15 होने वाला है। सो अंडर दैट सिनेरियो CD से पास हो जाएगा वो पक्का। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर सपोज कि ये 60 डिग्री हो गया, सपोज अभी देखना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ CD पे आ रहा है, बट यही रे थोड़ा नीचे आ गया, तो ये AD पे पहले आ जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा पक्का, ये 30 है, ये 60 हो गया, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो गया 105, और ये हो जाएगा 75। सो दिस विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, राइट, क्रिटिकल एंगल ऑब्वियसली 30 से ग्रेटर है, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर CD से बाहर जाने के चांसेस है, ठीक है। बट जैसे डायग्राम दिया मुझे लग नहीं रहा है वैसे होगा, बट ठीक है चलो। सो हाँ नहीं बता सकते, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप C, अभी अगर अज्यूम कर रहा हूं मैं A और B केस ट्रू है, तो C केस हम लोग देख लेते हैं। एंगल ऑफ क्या चाहिए, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, अच्छा ओके, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। तो फटाफट ये ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा x एक्सेस, ये हो जाएगा मेरा y एक्सेस पक्का। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x y, यहाँ पे इंसिडेंट रे कुछ ऐसे है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे फाइनल इसमें पक्का कुछ ऐसे आ जाएंगे आंसर्स। ये किसके साथ 60 है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 है ना, तो ये 30 हो जाएगा पक्का, और रिफ्रैक्टेड 60, तो 90 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट है, सब देखते हैं ध्यान से, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ बेसिकली, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। सो कैन आई राइट दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस पक्का, ठीक है। सो कैन आई से दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ या ना पक्का। सो ओवर हियर, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया ना पक्का, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। सो लुक हियर नाउ,
हाउ विल यू कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस अंडर दिस सिनेरियो। मुझे बताना ये जो बड़ा वाला रेडियस है, पहले तो मैं ये सेंटर ऑफ द बॉल पे एक ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ द बॉल पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है वैसे, ये मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ द बॉल है, ठीक है। सो मुझे बताना यहाँ से लेके एंड तक का रेडियस कितना है, यहाँ से लेके एंड तक का रेडियस कितना हो जाएगा, कितना दिया है रेडियस, कितना दिया 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक ठीक है, ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर ये 25/2 हो गया, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7/2, यहाँ तक ठीक है, ओके। सबसे पहले साइन आईसी क्या आ जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे फटाफट बता दो साइन आईसी क्या है, बी टू सी डिवाइडेड बाई ए सी, ओके। अच्छा ये हाइट अभी तक मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है। वो हाइट कितना है बाय द वे, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट तो अभी तक नहीं पता, वो वाला हाइट है तो ही तो मुझे डायगोनल आ जाएगा। क्या हुआ, यस यहाँ पे देख लेना, ओके एवरीवन लुक हियर, एक्सीलेंट। मुझे तो सेंटर से मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कहना ऐसे ये क्या रहेगा 20, टेल मी वन सिंपल थिंग, ये कितना आने वाला है 25 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये कितना है 7/2, हाइट कितना आ जाएगा फिर रूट ऑफ 25/2 द होल स्क्वायर माइनस 7/2, कितना आ जाता है 576 आता है। 24, 7 और 25 ट्रिपलेट बनाता है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पाइथागोरस लगा लो सीधा सीधा। तो ये 24/2 आया, मतलब ये हाइट कितने का आ गया 12, ये समझ में आया। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 12 तक का है, पूरा ज्योमेट्री है, ठीक है। अच्छा ये 12 है, बी से लेके सी तक डिस्टेंस कितना है, हाँ बोलो 25 है, नहीं ओके टेल मी 16 है, कॉस थीटा ही नहीं पता मुझे। यहाँ पे देख लो एवरीवन लुक हियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 25/2। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7/2, तो कितना हो गया ये डिस्टेंस, ये 25/2 है ना, डायमीटर का बड़े बोल के डायमीटर का हाफ, ये 7/2 कितना हो जाएगा 16 आ गया पक्का। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 16 हो गया है पूरा, ये 12 है, तो बाय ट्रिपलेट ये कितना होने वाला है 20, एसी का वैल्यू 20 आ गया, तो साइन आईसी, ठीक है। सो साइन आईसी का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड ना, साइन आईसी कितना आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू साइन आईसी नहीं सिर्फ साइन आई नॉट आईसी, ठीक है। इज इक्वल टू साइन आई कितने का आ गया मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ तक ठीक है, विच इज 4/5। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लेना, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ओके साइन आर निकालते हैं, कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू आर, पक्का, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पे आर आने वाला है, पक्का ये आ रहा है ना। अच्छा साइन आर कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है जैसे आपने बोला था, ये 25/2 है, ये 7/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा ना, कितना आ जाएगा, यस 9 आ गया पक्का, यस ठीक है। 18/2 विच इज इक्वल टू 9। अच्छा ये वाला साइड है मुझे अभी भी पता है, ठीक है, ये वाला 12 है, ये तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ओके। तो साइन आर का वैल्यू कितना आ गया, साइन आर इज इक्वल टू 9/15 पक्का। म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है साइन आई बाई साइन आर, विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे 4/5 इंटू ये 3/5 हो गया, इंटू 3/5 कितना आ गया 4/3 ओके। एक्चुअल क्वेश्चन तभी डिफिकल्ट होता था जब म्यू देते थे वो लोग, एंड दे वुड हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द डिस्क, क्योंकि म्यू का वैल्यू 4/3 प्रेडिक्ट करना इजी है। सोल्यूशन छोटा सा है, ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन एवरीवन, a converging lens of the focal length f is placed at a distance of 0.3 meter from the object to produce an image 0.9 meter from the lens
when the object and the screen are in the same position, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है, करेक्ट है। मुझे तो ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पहले 0.3 था, आंसर क्या आ जाएगा? बी। ऑब्जेक्ट, एवरीवन, ऑब्जेक्ट was at a distance of 0.3 and image was at 0.9. So if I swap those values, the distance between the object and the lens will now be 0.9 and the other one will be 0.3. पक्का? Solve the 10th question. Everyone solve the 10th question. 8 आ गया ना, 30, वो सॉल्व करने की क्या जरूरत है? सेम साइड पे इसलिए साइन साइड एथ वाले अरे 8th क्वेश्चन में एवरीवन साइन कन्वेंशन की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ आई कंसिडर, एवरीवन देखिए, इफ आई कंसिडर अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट, स्क्रीन इज एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये स्क्रीन है, एंड लेट अस से द इनिशियल डिस्टेंस वाज ये 0.3 था एंड ये 0.9 था। डिस्प्लेसमेंट मेथड के हिसाब से व्हेन दिस बिकम्स when this becomes 0.9, this will be 0.3 ना, हो गया, आ गया। साइन कन्वेंशन वगैरह देने की जरूरत ही क्या है, किया ना हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ये करेक्ट है। उसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है बाय द वे? एक्सेलेंट, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर नहीं आता, 4d। ओके, सॉल्व दी कौन सा बोला मैंने? 10th इज इंटरेस्टिंग। एवरीवन गो अहेड, सॉल्व दी 10th क्वेश्चन। आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मिरर है, मिरर कितना दूर है? 5 दूर है, ऑब्जेक्ट से 25 दूर। ये लेंस है, पक्का मिरर है। अच्छा, ओके, मिरर कितना दूर है? लेंस से कितना आया? 60 आ गया। ये कितना दूर है? 5, 55 आ जाएगा। Object and image are at the same point. If the object and image are at same point, तो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Object वर्चुअल हो गया ना, दोनों 55 है, हो गया ना फिर, तो फोकल लेंथ 55/2 हो गया। यही आंसर? क्या पूछा? रेडियस पूछा शायद से। रेडियस फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा ना। लाइट रे राइट में जा रहा है ना, और ऑब्जेक्ट भी राइट में बना ना 55 पे, तो यू पॉजिटिव 55 और इमेज भी वहां पे ही बन रहा है। स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन में बता देता हूँ, स्टार्टिंग में लेंस के लेफ्ट में था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बस बाद में उसकी सबसे 20 पॉजिटिव 60 है, तो यहाँ से पॉजिटिव 60, फिर ऑब्जेक्ट राइट में 55 है। क्या मिरर के लिए? एवरीवन देखिए, मिरर के लिए ये फॉर्मूला लगेगा 1 by v plus 1 by u equal 1 by f। ऑब्जेक्ट राइट में है तो पॉजिटिव 55, और क्वेश्चन ये दिया है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम पॉइंट, कोई भी पॉइंट। जब भी यहाँ पे देखो, सो द एंटायर क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस। अगर मैं पूरा क्वेश्चन बताऊं तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसका इमेज बना I1, अगर I2 यही पॉइंट पे रहेगा तो रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ पे आ जाएगा ना, सो I1 और I2 शुड बी एट द सेम पॉइंट, तो दोनों 55 है। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है? बताओ, विन राइट में ना, कौन सा वी नेगेटिव कैसे आया? अरे लेंस का फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 1 by 15 minus 1 by 20 कितना हो जाएगा? 1 by 60 हो जाएगा ना, माइनस कैसे है? बराबर है। सिंगल मिस्टेक कर रहे हो, देखो तो इतना ही है, 20 minus 15 5 ना। ओके पक्का, बाकी सब ठीक ठाक है।
Go to the 12th question everyone. Go to the 12th question everyone. Chalo solve it. The focal length of a plano-convex lens is 20 centimeter. The plane face is silvered. An illumination object, मतलब illuminated object है basically. It itself emits light. Is placed at a distance of 60 centimeter from the lens on its axis on the convex side. Then the distance of the image is. सबसे पहले तो वो focal length का formula लगाना पड़ेगा. Equivalent focal length का formula क्या था? 1 by f is equal to 1 by fm minus 2 by fn. पक्का याद है वो? पेज टर्न करके देख लेना everyone. अच्छा ओके 13 क्वेश्चन एवरीवन चेक द 13 क्वेश्चन सॉल्व मत करना 13 क्वेश्चन हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन सोच समझ के बताओ सॉल्व मत करो मुझे बस आंसर मतलब सोल्यूशन बता दो कि कैसे करोगे अ थिन हॉलो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब बेसिकली अगर हॉलो है तो वो लेंस की तरह एक्ट ही नहीं होगा ठीक है तो बचा क्या सिर्फ मेरे पास सिल्वर्ड एट द बैक मतलब सिर्फ मेरे पास कौन सा लेंस बचा है मिरर एक्सेलेंट कौन सा मिरर रहेगा कैसे प्लेन रहेगा कॉनकेव मिरर ना बेस ये लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा है कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है अच्छा आगे का क्वेश्चन पढ़ना क्या दिया तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 by f is equal to 1 by f of the mirror ना 1 by f के टर्म से मैंने क्यों लिखा है आपको समझ में आ जाएगा सेकंड पार्ट पढ़ लो क्या दिया इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर तो क्या हो जाएगा अच्छा मुझे बताओ इसके आगे तो कैसे यूज करूंगा मैं 1 by f2 f2 चाहिए मुझे कहना है 1 by fm माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 by fl दैट इज mu2 डिवाइडेड बाय mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 अच्छा आपको fm के जगह पे ये इतना सब्स्टिट्यूट कर दोगे जो भी है नहीं इक्वी कॉन्वेक्स है प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं है बोथ विल बी 2 by r तो ये 2 by r और ये 2 by r क्या हो जाएगा 2 by r minus 2 by r क्या हो जाएगा प्लस होगा ना एक का रेडियस नेगेटिव होता है ना 4 by r हो जाएगा अरे 1 by r कैसे होगा 4 by r होगा ना पक्का देखो ये देखना ये समझा ये दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया है ऑलरेडी तो ये आ जाएगा आपको अच्छा ये दिया जो भी है -2 इंटू ये आ जाएगा 4/3 दिया शायद से -1 इंटू 2 by r ये 2 by r ये -2 by r 4 by r हो जाएगा ठीक है आ जाएगा आंसर आपको ओ सर इसे 1 by r ही रहेगा अच्छा r का वैल्यू कैसे पता चलेगा 2f तो 1 by f हो जाएगा ठीक है हाँ बट हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे ग्लास का वो पता नहीं हम लोग अरे बट उसका ये नहीं दिया ना वो पूरा ये नहीं है पूरा इट इज नॉट फिल्ड विद ग्लास जैसे सरफेस है ठीक है चलिए 14th क्वेश्चन एवरीवन सॉल्व द 14th क्वेश्चन ऐसे कुछ तो है डिस्टेंस पता नहीं कितना है अच्छा ओके एवरीवन लुक मुझे तो इनिशियली व्हेन द लाइट अराइव्स फ्रॉम इंफिनिटी तो पहला इमेज तो 20 के डिस्टेंस पे बनेगा इसके लिए पहला इमेज 20 के डिस्टेंस पे बनेगा अच्छा इसके लिए मैं उल्टा लिख लूं कि यहाँ पे फाइनल इमेज राइट इन्फिनिटी में बन रहा है पक्का तो 1 by v मैं इसके लिए लिख रहा हूँ -1 by u इज इक्वल टू 1 by f अच्छा तो मुझे बता देना यहाँ पे u का वैल्यू कितना आना चाहिए -f और f का खुद का वैल्यू कितना दिया है 5 पक्का तो ये माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस u का वैल्यू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर बट कहाँ पे लेफ्ट में या राइट में राइट में ना पॉजिटिव 5 आया तो मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट राइट में बनना चाहिए कितने दूर 20 ये 15 आ जाएगा ना इसका लॉजिक समझो u नेगेटिव था फोकल लेंथ ऑलरेडी -5 है नेगेटिव क्या हो जाएगा नहीं बट वो फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा अच्छा ओके
जो मैंने फॉर्मूला दिया था, ये वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई एक सेकंड। यहाँ पे देख लो, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं रहने वाला। लॉजिक इसका समझो। सबसे पहले ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड क्यों नहीं रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले सिनेरियो में पर्टिकुलरली ये वैलिड रहेगा। ये फॉर्मूला तभी ही वैलिड होता है जब भी मुझे बस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए दो लेंसेज के बीच में। बट इसका मीनिंग ये नहीं होता कि अगर सपोज कि यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया ये वाले पॉइंट पे, लेटर से कि इसमें तो इन्फिनिटी से लाइट आ रहा था तो ठीक है ये चल गया। बट अगर ऑब्जेक्ट रखा रहता मैंने एट ए डिस्टेंस ऑफ लेटर से सिंपली 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों लेंसेज को हटा के कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, उसका रीजन एकदम सिंपल है। वो जो थर्ड लेंस आता है, मतलब जो इक्विवेलेंट लेंस आएगा, इट इज समवेयर ओवर हियर। मान लेते जो भी है, एक कॉन्वेक्स लेंस आता है सपोज, यहां से यू का वैल्यू मुझे नहीं पता, इट इज नीदर एट द फर्स्ट पोजिशन और एट द सेकेंड, भी कहीं पे भी आ सकता है। इसमें ये काम नहीं करेगा। ये अभी इन्फिनिटी था तो ठीक है चल गया, बट ये वरना फॉर्मूला नहीं वैलिड रहेगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें हम लोग जैसे नॉर्मली जैसे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन एंड विल वाइंड अप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड एक्सरसाइज का। ये हम लोगों ने क्लास में किया है, सॉरी। कौन सा करना है? फॉर्मूला क्या? सेकंड में फॉर्मूला पावर। हाँ, सीधा सीधा। ओके, एक्सरसाइज 2 का थर्ड क्वेश्चन कर लेना, विल वाइंड अप। हाँ, क्या क्या? यू 5 सेंटीमीटर, पता नहीं यू का वैल्यू कितना है। A convex lens makes a real image 4 centimeter long on the screen. When the lens is shifted to a new position without disturbing the object or the screen, we again formula ये एकदम ही easy सा है। The length of the object must be. Okay, size of the images क्या क्या है? 4 और 9 है। Root of 4 into 9 is 36. 36 का root 6 है। आंसर 6 है। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। आई विल बी इक्वल टू रोटा, एक सेकंड डिस्प्लेसमेंट मेथड में मुझे बताना कहाँ पे गया। हाँ, मैं डायग्राम अभी ड्रॉ करके ये बता देता हूँ। चलो हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। एवरीवन फटाफट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये यू था और ये वी था पक्का। और सेकेंड केस में क्या हो जाता है, ये यू हो जाता है और ये भी हो जाता है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज I1 का बन रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज अभी भी सेम है, यहाँ पे I2 का बन रहा है इमेज। यहाँ तक ये O और I साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देख लो एवरीवन लिखिए। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला I1 by O इज इक्वल टू V by U? हाँ या ना? I2 by O इज इक्वल टू U by V हो गया ना। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। I1 I2 इज इक्वल टू O स्क्वायर। The size of the object will be equal to root of size of the image. ठीक है, हो गया, बोला ना। क्या 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 होगा? हो सकता है ना, क्योंकि वो डेरिवेशन के टाइम पे किया था ना। ये 20 ले लो, ये 30 था, तो 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। और ये 30 ले लो, ये 20 ले लो, तो 1/20 माइनस माइनस 1/30 वो वापस प्लस ही होने वाला है, ऐसे नहीं आ जाएगा। हाँ, हो गया, खत्म हो गया सर। ठीक है, चलो।